दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक वाइब है, एक दर्शन है। एक ऐसा द्वीप जहां समंदर की लहरें आपके कानों में प्राचीन कहानियां सुनाती हैं और हरे भरे धान के खेत आपकी आंखों को सुकून देते हैं। ये जगह है बाली। बाली एक द्वीप, एक दर्शन, हर यात्री की आत्मा को छू जाने वाला स्थान। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी है, हर मोड़ पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। ये वो जगह है जहाँ एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर आपको रोमांच, अध्यात्म, प्रेम, संस्कृति और शांति का संगम कैसे मिल सकता है? बाली इसका जवाब है। यहाँ की हवा में एक खास तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है जो आपको अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ के लोग, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी गहरी आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको अंदर से बदल देता है। आप यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते, आप यहाँ खुद को खोजने आते हैं। तो आज मेरे साथ इस सफर पर चलिए। हम बाली की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके मंदिरों की गहराइयों में उतरेंगे, इसके समुद्र तटों पर सूरज को ढलते देखेंगे, इसके ज्वालामुखियों पर चढ़ेंगे और इसके झरनों में खुद को भिगोएंगे। ये यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं होगी, ये यात्रा आपके अंदर की होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं आइलैंड ऑफ द गॉड्स, बाली। दोस्तों, बाली की हमारी यात्रा शुरू होती है उसके दिल से, उसकी सांस्कृतिक राजधानी उबुद से। उबुद सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है। चारों तरफ फैले पन्ना जैसे हरे भरे धान के खेत, हवा में घुली फूलों की महक और हर तरफ शांति का माहौल। ये वो जगह है जहां आपकी आत्मा को सुकून मिलता है। यहाँ की सुबह योगा और मेडिटेशन से शुरू होती है और दिन आर्ट गैलरीज और लोकल क्राफ्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए बीतता है। तेगा लालंग राइस टेरेस की सीढ़ी नुमा खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार ने कैनवास पर हरी पेंटिंग बना दी हो। उबुद का असली जादू इसकी सादगी में है। यहाँ आप उबुद मंकी फॉरेस्ट में नटखट बंदरों के साथ कुछ पल बिता सकते हैं, या किसी शांत कोने में बैठकर बस प्रकृति की आवाज सुन सकते हैं। ये शहर आपको धीमा होना सिखाता है, वर्तमान में जीना सिखाता है। यहाँ के कैफे में बैठकर एक कप ताजी बालिनीज कॉफी पीना या किसी योगा रिट्रीट में शामिल होना, ये सब अनुभव आपको खुद से जोड़ने का काम करते हैं। उबुद वो जगह है जहाँ बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है और आप अपने अंदर की आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। अगर उबुद बाली की आत्मा है, तो कोटा और सेमिन्याक इसकी धड़कन है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ एनर्जी है, एक्साइटमेंट है और जिंदगी का जश्न है। दिन की शुरुआत होती है समंदर की लहरों पर सर्फिंग के साथ। चाहे आप एक प्रो सर्फर हो या पहली बार बोर्ड पर खड़े हो रहे हो, कोटा की लहरें आपको निराश नहीं करेंगी। दोपहर में बीच पर आराम करना, सनबाथ लेना और ठंडे नारियल पानी का मजा लेना, यही यहाँ की लाइफस्टाइल है। लीजन बीच और डबल सिक्स बीच जैसे समुद्र तटों पर आपको हर तरफ जिंदगी मुस्कुराती हुई दिखेगी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, कोटा और सेमिन्याक का असली रंग निखर कर सामने आता है। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का खेल शुरू हो जाता है और ये नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सनसेट वॉक यहाँ का एक जरूरी रिचुअल है और जब रात होती है तो यहाँ की ट्रॉपिकल नाइट लाइफ शुरू हो जाती है। बीच साइड कैफे, लाइव म्यूजिक और शानदार रेस्टोरेंट्स, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये वो जगह है जहाँ आप अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस लहरों की ताल पर थिरकना चाहते हैं। बाली के मेन आइलैंड से कुछ ही दूर एक ऐसी दुनिया है जो किसी सपने जैसी लगती है। नूसा पेनिडा, एक छिपा हुआ स्वर्ग। यहाँ पहुंचते ही आपको एहसास होगा कि आपने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। यहाँ की खूबसूरती वाइल्ड है, अनटच्ड है। यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है केलिंकिंग बीच, जिसकी चट्टान एक डायनासोर जैसी दिखती है। ऊपर से नीचे समुद्र तट का नजारा देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। ये वो व्यू है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। नूसा पेनिडा सिर्फ केलिंकिंग बीच तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एंजल्स बिलाबोंग है, जो एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल जैसा है, और ब्रोकन बीच, जहाँ चट्टान के बीच एक आर्च बना हुआ है और समंदर का पानी
उससे अंदर बाहर होता रहता है। ये नज़ारे आपको प्रकृति की ताकत और उसकी कलाकारी का एहसास कराते हैं। और अगर आप अंडर वाटर दुनिया के दीवाने हैं तो यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का अनुभव कमाल का है। मैंटा रेस के साथ तैरना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नुसा पेनिडा उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर और रॉ ब्यूटी की तलाश में हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल चट्टान जो समंदर के बीच में खड़ी है और उसके ऊपर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। जब लहरें उस चट्टान से टकराती हैं तो एक अद्भुत संगीत पैदा होता है। ये है तनाह लॉट, बाली के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि बाली के लोगों की अटूट आस्था और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा समुद्र के जहरीले सांप करते हैं। यहाँ की हर कहानी, हर मान्यता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तनाह लॉट की असली खूबसूरती सूर्यास्त के समय देखने को मिलती है। जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा होता है तो पूरा आसमान सुनहरे रंगों से भर जाता है और मंदिर का सिलहूट उस सुनहरी पृष्ठभूमि पर किसी पेंटिंग जैसा लगता है। ये वो पल होता है जब हजारों लोग अलग अलग देशों और संस्कृतियों से एक साथ खड़े होकर इस डिवाइन नजारे को देखते हैं। ये पल आपको एहसास कराता है कि हम सब कितने छोटे हैं और ये प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। तनाह लॉट में आप बाली के हिंदू विश्वास की गहरी झलक देख सकते हैं। अगर आप एक ऐसे अनुभव की तलाश में हैं जो आपके जिस्म और रूह दोनों को चैलेंज करे तो माउंट बटूर ट्रैक आपके लिए है। ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है और इसके शिखर तक पहुंचने का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ट्रैक आधी रात में शुरू होता है, घने अंधेरे में, सिर्फ टॉर्च की रोशनी के सहारे। आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, आपके साथ सैकड़ों और यात्री होते हैं और ये पूरा माहौल एक अलग ही एनर्जी से भरा होता है। ये ट्रैक आपकी शारीरिक क्षमता की परीक्षा तो लेता ही है, साथ ही आपके धैर्य और दृढ़ संकल्प को भी परखता है। लेकिन जब आप घंटों की चढ़ाई के बाद शिखर पर पहुंचते हैं और सूरज की पहली किरण बादलों को चीरकर निकलती है तो आपकी सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। नीचे लेक बटूर और चारों तरफ फैला बादलों का समंदर और ऊपर उगता हुआ सूरज, ये नजारा शब्दों से परे है। ये वो पल है जब आपको अपनी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम मिलता है। ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलती हुई भाप आपको याद दिलाती है कि आप प्रकृति की कितनी शक्तिशाली ताकत के ऊपर खड़े हैं। माउंट बटूर पर सूर्योदय देखना सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। बाली के दक्षिणी छोर पर लगभग 70 मीटर ऊंची चट्टान के किनारे पर बना है उलुवाटू मंदिर। ये जगह ड्रामा, ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ से हिंद महासागर का जो पैनोरमिक व्यू दिखता है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। समंदर की विशाल लहरें जब इन चट्टानों से टकराती हैं तो उनकी गर्जना में एक अजीब सा सुकून होता है। मंदिर में घूमते हुए आपको यहाँ के निवासी यानी बंदरों से भी मुलाकात होगी जो इस जगह को और भी जीवंत बना देते हैं। लेकिन उलुवाटू का असली जादू सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। यहाँ हर शाम केचक फायर डांस का आयोजन होता है। ये कोई साधारण डांस नहीं है, ये एक कहानी है, रामायण की कहानी, जिसे बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ इंसानी आवाजों चक 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 के कोरस पर प्रस्तुत किया जाता है। आग के गोले, पारंपरिक वेशभूषा और कलाकारों के दमदार एक्सप्रेशंस, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैकग्राउंड में ढलता हुआ सूरज और सामने चलता हुआ ये अग्नि नृत्य, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगा। बाली सिर्फ समुद्र तटों और मंदिरों का द्वीप नहीं है, इसके घने जंगलों में कुछ ऐसे खजाने छिपे हैं जिनकी आवाज आपको अपनी ओर खींच लेती है। ये है बाली के झरने। हर झरना अपने आप में खास है, हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। टुकात चेपुंग झरना एक गुफा के अंदर छिपा है, जहां सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं तो एक जादुई नजारा बनता है। सिकुम्पुल वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन जब आप 7 अलग अलग झरनों को एक साथ गिरते हुए देखते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है।
गिट गिट वाटरफॉल आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसकी खूबसूरती भी कमाल की है। तेगनुंगन झरना अपनी ताकतवर धारा के लिए जाना जाता है, जहां आप स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। और आलिंग आलिंग वाटरफॉल उन एडवेंचर लवर्स के लिए है जो चट्टानों से कूदना और नेचुरल वाटर स्लाइड का अनुभव करना चाहते हैं। इन झरनों के पास बैठकर पानी के गिरने की आवाज सुनना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। ये प्रकृति का अपना संगीत है जो आपकी आत्मा को शांत करता है और आपको तरोताजा कर देता है। बाली की असली खूबसूरती उसके लोगों और उनकी संस्कृति में बसती है। यहाँ धर्म सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि हर घर, हर दुकान के बाहर कनंगसारी रखे हुए हैं। फूलों, पत्तियों और खाने की चीजों से बनी छोटी छोटी भेंट जो ईश्वर को धन्यवाद देने और संतुलन बनाए रखने के लिए चढ़ाई जाती है। ये छोटी सी भेंट बालिनीज जीवन दर्शन ट्राई हीता कराना का प्रतीक है, जिसका मतलब है ईश्वर, इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य। यहाँ का जीवन इसी संतुलन पर आधारित है। नायेपी यानी साइलेंस डे एक ऐसा त्योहार है जब पूरा द्वीप एक दिन के लिए थम जाता है। कोई फ्लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ शांति और आत्मचिंतन। ये दिखाता है कि बाली के लोग अपनी परंपराओं से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी सादगी और संतोष झलकता है। वे मानते हैं कि दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ताकतें हैं और जीवन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का ही नाम है। बाली आकर आप सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया भी सीखते हैं। किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहां के खाने को चखना, और बाली इस मामले में आपको कभी निराश नहीं करेगा। बाली का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये अपने आप में एक अनुभव है। यहाँ के स्वाद तीखे, मीठे, खट्टे और नमकीन का एक परफेक्ट बैलेंस होते हैं। नसी गोरेंग यानी फ्राइड राइस और माई गोरेंग मतलब फ्राइड नूडल्स यहाँ के सबसे पॉपुलर डिश हैं, जो आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। इनका स्वाद सिंपल लेकिन बेहद संतोषजनक होता है। अगर आप कुछ और ऑथेंटिक ट्राई करना चाहते हैं तो बाबी गुलिंग यानी रोस्टेड पिग जरूर चखें, जो खास समारोहों में बनाया जाता है। चिकन लवर्स के लिए सटे अयाम मतलब चिकन साते एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसे पीनट सॉस के साथ परोसा जाता है। और मीठे में दादार गोलो, जो नारियल और पाम शुगर से भरा एक हरा पैनकेक होता है, आपकी स्वाद ग्रंथियों को एक नया अनुभव देगा। ताजे फलों के जूस और नारियल पानी तो यहाँ की खासियत है ही। बाली का खाना यहाँ की संस्कृति की तरह ही रिच और वाइब्रेंट है। तो दोस्तों, बाली की ये यात्रा हमें कहां ले आई है? हमने उबुद की शांति को महसूस किया, कूटा की लहरों पर झूमे, नुसा पेनिडा के छिपे हुए स्वर्ग को देखा और माउंट बटूर के शिखर पर सूरज को उगते हुए महसूस किया। हमने तनाह लोट और उलुवाटू में आस्था की ताकत को देखा और झरनों के संगीत में खुद को खो दिया। बाली सिर्फ खूबसूरत नजारों का कलेक्शन नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वो जगह है जो आपको एडवेंचर के लिए चैलेंज भी करती है और शांति के लिए प्रेरित भी करती है। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि सच्ची खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी है। एक खूबसूरत सूर्यास्त देखने में, किसी स्थानीय व्यक्ति की मुस्कान में, या बस प्रकृति के बीच चुपचाप बैठने में। बाली की यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी है। आप यहाँ से सिर्फ यादें और तस्वीरें लेकर नहीं लौटते, आप अपने साथ एक बदला हुआ नजरिया लेकर लौटते हैं। बाली आपकी आत्मा, रोमांच और सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। दोस्तों, बाली में एक ऐसी जगह है जिसे स्वर्ग का द्वार या गेटवे टू हेवन कहा जाता है। ये है लेम्पुयांग मंदिर। ये एक मंदिर नहीं, बल्कि 7 मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स है जो पहाड़ पर फैले हुए हैं। यहाँ के मुख्य द्वार पर खड़े होकर जब आप सामने देखते हैं तो 2 हिस्सों में बटा हुआ ये गेट माउंट अगुंग के शानदार नजारे को फ्रेम करता है। ये नजारा इतना अलौकिक है कि लगता है मानो आप सच में स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो। इस गेट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये चढ़ाई सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरह की तीर्थ यात्रा है।
हर कदम के साथ आप बाहरी दुनिया को पीछे छोड़ते जाते हैं और एक आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ते हैं। हवा ठंडी होती जाती है, चारों तरफ बादलों का घेरा होता है और माहौल में एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती है। लेम्पुयांग मंदिर आपको सिखाता है कि सबसे खूबसूरत नजारों तक पहुंचने के लिए मेहनत और श्रद्धा दोनों की जरूरत होती है। ये वो जगह है जहां आपकी आत्मा को शांति और आंखों को असीम सुंदरता मिलती है। माउंट अगुंग ये सिर्फ बाली का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए सबसे पवित्र पर्वत है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसकी विशालता और शक्ति को आप दूर से ही महसूस कर सकते हैं। ये पर्वत बाली के लोगों की आस्था का केंद्र है और उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसकी मौजूदगी हमेशा याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और पूजनीय है। इसी पवित्र पर्वत की ढलान पर बना है बाली का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर, बेसाकी मंदिर, जिसे मदर टेम्पल भी कहा जाता है। ये एक विशाल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 80 से भी ज्यादा अलग अलग मंदिर हैं। यहाँ आकर आपको बाली के हिंदू धर्म की विशालता और गहराई का अंदाजा होता है। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ होने वाले अनुष्ठान और यहाँ का आध्यात्मिक माहौल आपको एक अलग ही युग में ले जाता है। बेसाकी मंदिर और माउंट अगुंग एक साथ मिलकर शक्ति और श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र बनाते हैं जो हर यात्री के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ता है। जब हम बीच के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सफेद या सुनहरी रेत की तस्वीर आती है, लेकिन बाली आपको एक अलग ही तरह के समुद्र तटों से मिलवाता है। ब्लैक सैंड बीच, ये काली रेत ज्वालामुखियों की राख से बनी है और सूरज की रोशनी में किसी काले हीरे की तरह चमकती है। लोविना, आमेद और तुलम्बेन जैसे समुद्र तट अपनी इसी अनोखी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का माहौल साउथ बाली के भीड़-भाड़ वाले बीचों से बिल्कुल अलग, बहुत शांत और सुकून भरा होता है। इन ब्लैक सैंड बीचों का आकर्षण सिर्फ उनकी काली रेत ही नहीं है। लोविना बीच डॉल्फिन वॉचिंग के लिए मशहूर है। सुबह सुबह नाव में बैठकर सैकड़ों डॉल्फिन्स को समुद्र में खेलते हुए देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आमेद और तुलम्बेन डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए स्वर्ग है, जहां आप रंग बिरंगी कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन को देख सकते हैं। ये समुद्र तट आपको सिखाते हैं कि खूबसूरती के कई रंग होते हैं और कभी-कभी सबसे अनोखी चीजें ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। क्या आपने कभी समंदर के नीचे किसी मंदिर की कल्पना की है? बाली के पेमुतेरन में ये कल्पना हकीकत में बदल जाती है। यहाँ समुद्र की गहराइयों में एक अंडर वाटर टेम्पल गार्डन है, जो स्कूबा डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स के लिए एक बड़ा आकर्षण है। ये मंदिर असल में एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे समुद्री जीवन को बचाने और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज ये एक रहस्यमयी और जादुई जगह बन चुका है। जब आप पानी के नीचे जाते हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं, जिन पर अब कोरल्स और समुद्री जीव जंतुओं ने अपना घर बना लिया है, तो ये नजारा किसी दूसरी दुनिया का लगता है। रंग बिरंगी मछलियां इन मूर्तियों के चारों ओर तैरती हैं और पूरा माहौल बहुत शांत और आध्यात्मिक लगता है। ये जगह प्रकृति और इंसान के एक खूबसूरत संगम का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम न केवल प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ अद्भुत भी बना सकते हैं। एडवेंचर और एड्रेनालाइन रश के दीवानों के लिए बाली में एक खास अनुभव इंतजार कर रहा है, बाली स्विंग। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल झूले पर बैठे हैं और आपको घने जंगलों, गहरी घाटियों और हरे भरे धान के खेतों के ऊपर झुलाया जा रहा है। जब आप हवा में ऊंचे उठते हैं तो एक पल के लिए डर भी लगता है, लेकिन अगले ही पल आजादी का जो एहसास होता है वो कमाल का है। ये सिर्फ एक झूला नहीं है, ये डर पर काबू पाने का एक अनुभव है। बाली स्विंग फोटोग्राफी के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट है। हवा में उड़ते हुए खूबसूरत नजारों के बैकग्राउंड में आपकी तस्वीरें कमाल की आती हैं, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा जरूरी वो फीलिंग है जो आपको यहाँ मिलती है। ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए चैलेंज करता है। ये एक तरह का मेडिटेशन भी है, जहां कुछ पलों के लिए आप सब कुछ भूलकर सिर्फ उस पल में जीते हैं। बाली स्विंग साहस,
रोमांच और प्रकृति की सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण है। अगर आपको बाली की असली रौनक और यहाँ के लोगों के जीवन को करीब से देखना है, तो आपको यहाँ के स्थानीय बाजारों में जरूर जाना चाहिए। उबुद आर्ट मार्केट, सुकावती मार्केट या सानोर नाइट मार्केट ये सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं है, बल्कि ये रंगों, कला और जीवन का एक मेला है। यहाँ आपको हाथ से बनी खूबसूरत पेंटिंग्स, लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक कपड़े जैसे कि सरोंग, सिल्वर ज्वेलरी और न जाने क्या क्या मिलेगा। हर चीज में यहाँ के कलाकारों की मेहनत और उनकी कला साफ झलकती है। इन बाजारों में घूमने का असली मजा तो मोलभाव करने में है, और यही यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। इसी बहाने आप दुकानदारों से जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं। शाम के समय नाइट मार्केट्स में लोकल स्ट्रीट फूड की खुशबू आपको अपनी ओर खींच ही लेती है। ये बाजार बाली के कल्चर का एक आईना है, जहां आप एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लोकल की तरह महसूस करते हैं। यहाँ से आप सिर्फ सामान नहीं, बल्कि यादें और कहानियां खरीद कर ले जाते हैं। बाली की यात्रा सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये रिलैक्स करने और खुद को पैम्पर करने का भी एक शानदार मौका है। बाली अपने स्पा और वेलनेस रिट्रीट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की पारंपरिक बालिनीज मसाज सिर्फ एक मसाज नहीं है, बल्कि ये एक हीलिंग थेरेपी है। इसमें एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी और अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी मांसपेशियों को आराम देने के साथ साथ आपके एनर्जी फ्लो को भी बैलेंस करती है। यहाँ के स्पा में प्राकृतिक और हर्बल चीजों का खूब इस्तेमाल होता है, जैसे फूल, जड़ी बूटियां, मसाले और एसेंशियल ऑयल्स। एक फ्लावर बाथ लेना या हर्बल स्क्रब करवाना आपके तन और मन दोनों को तरोताजा कर देता है। 5 एलिमेंट्स रिट्रीट और हीलिंग विलेज, स्पा जैसी जगहें आपको वेलनेस का पूरा अनुभव देती है, जहां आप डिटॉक्स प्रोग्राम्स और मेडिटेशन सेशंस में भी हिस्सा ले सकते हैं। बाली से वापस आने के बाद आप न केवल बाहरी तौर पर, बल्कि अंदर से भी पूरी तरह फ्रेश और रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग बाली जाने के लिए सूखे मौसम का इंतजार करते हैं, लेकिन बाली का एक और रूप है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, मानसून का। बाली जब यहाँ बारिश होती है तो पूरा द्वीप धुल जाता है और हर चीज ज्यादा हरी, ज्यादा ताजा और ज्यादा जिंदा नजर आने लगती है। धान के खेत और भी चमकीले हो जाते हैं और हवा में मिट्टी की एक सौंधी सी महक घुल जाती है। बारिश की बूंदें जब पत्तियों पर गिरती हैं तो एक संगीत सा बजता है, जो किसी भी मेडिटेशन म्यूजिक से ज्यादा सुकून देने वाला होता है। मानसून के समय बाली में टूरिस्ट की भीड़ कम होती है, जिससे ये द्वीप और भी ज्यादा शांत और आत्मीय लगता है। ये समय कपल्स और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति और सुकून की तलाश में है। किसी उयुतनिम कैफे में बैठकर खिड़की से बारिश देखना, एक अच्छी किताब पढ़ना या अपने पार्टनर के साथ समय बिताना, ये छोटे छोटे पल मानसून में और भी खास हो जाते हैं। बाली की बारिश में एक अलग ही रोमांस और जादू है, जो आपको इस द्वीप से और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देगा। बाली की संस्कृति उसकी कला और प्रदर्शनों में जिंदा है। यहाँ के नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कहानियां कहने और देवताओं को सम्मान देने का एक तरीका है। बारोंग डांस अच्छाई और बुराई के बीच की अंतहीन लड़ाई को दिखाता है, जिसमें बारोंग, जो एक पौराणिक प्राणी है, अच्छाई का प्रतीक है। लिगोंग डांस बहुत ही ग्रेसफुल और सुंदर होता है, जिसे युवा लड़कियां करती हैं, और उनकी आंखों और हाथों के मूवमेंट्स कहानी बयां करते हैं। इन डांस परफॉर्मेंस के अलावा बाली में मंदिरों के मेले और समारोह साल भर चलते रहते हैं। इन समारोहों में आप स्थानीय लोगों को उनके पारंपरिक वस्त्रों में देख सकते हैं, जो बहुत ही रंगीन और खूबसूरत होते हैं। हवा में पारंपरिक गैमेलन संगीत की धुनें गूंजती हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल होता है। इन समारोहों का हिस्सा बनकर आपको बाली की जीवित परंपराओं और उनकी गहरी आस्था को करीब से महसूस करने का मौका मिलता है। ये अनुभव आपको दिखाता है कि बाली की संस्कृति कितनी रिच और वाइब्रेंट है। दोस्तों, हमारी यात्रा अब एक पड़ाव पर आ गई है।
लेकिन बाली की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा द्वीप है जिसे आप एक बार में पूरा नहीं जान सकते। ये आपको बार बार बुलाता है और हर बार एक नया रूप, एक नया अनुभव दिखाता है। पहली बार आप शायद इसके समुद्र तटों के लिए आते हैं, दूसरी बार इसकी संस्कृति के लिए और तीसरी बार शायद सिर्फ इसकी शांति के लिए। बाली आपको हर बार कुछ नया सिखाता है, कुछ नया देता है। ये वो जगह है जो आपको जीत लेती है, आपके दिल में बस जाती है। आप बाली से लौट सकते हैं, लेकिन बाली आपसे कभी नहीं लौटता। इसकी यादें, इसकी एनर्जी, इसका सुकून हमेशा आपके साथ रहता है। बाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये जीने की एक कला है। ये आपको सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ, दूसरों के साथ और खुद अपने साथ सद्भाव में रहा जाए। तो अगली बार जब जिंदगी की भागदौड़ से थक जाए तो याद रखिएगा, बाली आपका इंतजार कर रहा है, आपको फिर से बुला रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बाली की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आंखों से शुरू होकर आत्मा तक पहुंचती है। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा द्वीप अपने अंदर इतनी सारी दुनियाएं समेटे हुए है। यहाँ रोमांच भी है और शांति भी, यहाँ आधुनिकता भी है और गहरी परंपराएं भी। बाली की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये हर बार आपको नए रूप में बुलाती है। हर बार जब आप यहाँ लौटेंगे तो आपको एक नया रहस्य, एक नया कोना, एक नया अनुभव मिलेगा जो आपका इंतजार कर रहा होगा। बाली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यहाँ की हवा में घुली पॉजिटिविटी को महसूस कर सकते हैं, यहाँ के लोगों की मुस्कान में छुपी सादगी को देख सकते हैं। ये द्वीप आपको धीमा होना सिखाता है, जिंदगी के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना सिखाता है। बाली केवल एक गंतव्य नहीं, एक अनुभव है जो आपकी आत्मा में बस जाता है। इसकी यादें एक खुशबू की तरह आपके साथ रह जाती हैं, जो आपको हमेशा उस सुकून और खुशी की याद दिलाती रहेंगी। तो जब भी आपको लगे कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है, जब भी आपको खुद से जुड़ने का मन करे, तो बाली के बारे में जरूर सोचिएगा। ये द्वीप अपनी बाहें फैलाए आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अपनी बाली की कहानियां और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगली यात्रा तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।